नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे, वीडियो को सपोर्ट नहीं करेंगे, चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों, इससे आप लोगों का ही नुकसान है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिएगा पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अभी हाल ही में दोस्तों कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है। जनवरी में दोस्तों ये एग्ज़ाम हुआ था और मार्च में लगभग 26 मार्च के आसपास इसका 30 मार्च के आसपास का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में देखिए क्या है, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में 2% डिलीट हुए हैं। 3 प्रश्नों के दोस्तों उत्तर बदले हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर के 2 या 2 से अधिक के क्या कर दिए, विकल्प चेंज कर दिए। यानी कि 3 और 2 5 और 3 8 8 क्वेश्चनों पर भाई 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर में से 8 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, ऐसे हो गए जैसे मैंने बताया। 2% डिलीट, 3 प्रश्नों के उत्तर बदले, 3 प्रश्नों के उत्तर 2 या 2 से अधिक विकल्प में दिए गए। और ये तो ये बात है, और दूसरा ये है जो कुमाऊनी गढ़वाली या जो क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो दोस्तों वो भी नहीं होते। यानी कि अगर मैं 8 क्वेश्चन तो यही मान लूँ जो मैंने अभी आपको बताया, और कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन में मान लूँ, मतलब 13 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिन पर दोस्तों विवाद है। अब हमारे क्या है, देखिए अब ये और भी देखिएगा। आयोग को समझना चाहिए कि छोटी सी गलती के कारण हजारों छात्र क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। इससे आयोग के विशेषज्ञों को दक्षता भी प्रश्न चिन्ह क्या होते हैं, खड़े होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने जो लेटर है ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ का है। 3 अप्रैल 2025 है और आज है 4 तारीख। यहाँ पर सेवा में जो है अध्यक्ष महोदय उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न भर्तियों के संबंध में, चाहे वो LT की भर्ती हो, ये आपको भी पता है, कोई मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपके साथ खड़ा है उसके साथ खड़े रहें, जो आपका हेल्प कर रहा है उसकी हेल्प करें। अगर आपकी कोई हेल्प नहीं करता तो मैं तो कहता हूँ कि आप भी हेल्प मत कीजिए। लेकिन आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो अब देखिए रही बात स्वार्थ की। कोई कह रहा है कि सर आप तो वीडियो बनाते हैं, आप तो व्यूज़ पाने के लिए। भाई ये तुम किसी भी यूट्यूब चैनल वाले से पूछ लो, बहुत सारे यूट्यूब वाले जाने वाले होंगे भाई कि मेरा यूट्यूब चैनल दिखा लेना कि कितनी बड़ी कमाई हो रही, क्या उसमें कमाई हो रही, कितने मेरे पे व्यूज़ आ रहे हैं, क्या इस वीडियो को बनाकर क्या हो जाएगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई। मेरा टीचर हूँ, मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, मुझे कोई बस ये तो भावनात्मक रूप से हम जुड़े हैं, हमें तो दुख है इसलिए हम इस पर वीडियो भी बना रहे हैं। भाई आप लोग खुश हैं, देखिए सीधी सी बात है, खुशी की तो बात पक्की है कि जिसका सिलेक्शन हुआ वो खुश है और जिसका नहीं हुआ दुख है। हम ये नहीं कह रहे कि किसका नहीं हुआ और किसी का नहीं, हम उसके बीच में नहीं आना चाह रहे। हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, छोटी सी बात है, कि आयोग जो पेपर बनाए उसमें कोई भी विवादित क्वेश्चन ना पूछे जाए, नंबर 1 बात। दूसरा, उसमें कोई क्षेत्र विशेष से, क्षेत्रीय भाषा से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे, बस मेरी इतनी सी बात है। जिनका सिलेक्शन हुआ भाई उनको बहुत लख लख बधाइयाँ, और जिनको नहीं हुआ मैं तो उनको कहूँगा भाई मेहनत करो, थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस सुधारो, मेरी जो भी हेल्प होनी होगी मैं ले लूँगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो दुख है, देखिए मैं दोनों छात्रों के साथ हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं दोनों छात्राओं के साथ हूँ, जो भी हैं छात्र हैं छात्राएँ हैं, कि ये है अब आयोग को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हर पेपर में गलती, चाहे LT भर्ती परीक्षा कोर्ट कचहरी के कारण लंबित है, आयोग की कार्यपालिका का भर्तियों को कोर्ट में लंबित उससे हो। अब देख होगा क्या कि बहुत सारे लोग जाएंगे आपका कोर्ट, सीधी सी बात है जाएंगे, उससे क्या होगी, भर्तियाँ लंबित होगी। हम नहीं चाहते भाई किसी की भर्ती, एक तो वैसे ही यहाँ पर डिले होते हैं एग्जाम, और डिले हो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे भाई। हम तो चाहते हैं कि भाई फटाफट आपका ज्वाइनिंग लेटर आए, सिलेक्शन हो। हम नहीं चाह रहे किसी भर्ती विशेष से संबंध, लेकिन हम ये जरूर चाह रहे हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछते ही क्यों हैं। ठीक है दोस्तों, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकता हो, बोल सकता है, आप पेपर बिल्कुल ऐसा बनाइए साफ सुथरा एकदम कि इसका ये आंसर है, जिस पर वो कोई प्रश्न चिन्ह ना उठा सके। ये तो रही कनिष्ठ सहायक भर्ती की बात। अब देखिएगा यहाँ पर बस मुझे जो दुख है वो इस बात का है कि 8 क्वेश्चन थे। मैं क्वेश्चन भी अगर पढ़ने लग गया ना तो मुझे तो बल्कि उन क्वेश्चनों में भी ये है कि यार ये सही कैसे हो गए, इनके क्वेश्चन का आंसर तो ये होना चाहिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा तो आप कहोगे कि यार सर तो गलत बता रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे ना सही। मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाह रहा, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है, मुझे अपनी इतनी बात रखनी है, जो कि बात रख चुके हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जी बॉबी पवार जी रख भी चुके हैं। उनका मैं अपने चैनल पर बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत मतलब दिल से, कि वो बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। भाई बिल्कुल धन्यवाद तो होना ही चाहिए। देखो जो बात मुद्दा सही है उन्होंने उठाया कि ये क्या है, बस मुझे इसका है कि ये 2 ऑप्शन क्यों हो गए। चलो किसी एक क्वेश्चन का हो सकता है, एक ये हो गया, एक क्वेश्चन का एक ये क्वेश्चन हो गया, 2 हो गए। अब ये एक ये तीसरा हो गया,
ठीक है। अब भाई चलो ये भी हो गया, और फिर भाई डिलीट करने पड़ रहे। भाई एक्सपर्ट हो आप लोगों को तो ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए जो एकदम दमदार हो। अब 3 क्वेश्चन तो डिलीट हो गए, यानी कि जो मेरिट जा रही है भाई 69.74 पे मेरिट जा रही है, यानी कि 70 में मान के चल रहा हूँ। ऐसे ही 70 नंबर पे मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन हो गए डिलीट, यानी कि 98 नंबर पे है ये 70 नंबर की मेरिट। अगर बस क्या बताऊं दोस्तों, हाँ आज मैं वकील से मिला हूं, मैंने वकील के सामने ये बातें रखी हैं कि ऐसे ऐसे हम क्या जा सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ साफ बात कर रहा हूं, कोई ऐसे नहीं कि मुझे आपको कुछ वो करना है। तो उन्होंने क्या भाई देखो जा नहीं सकते, क्यों? उन्होंने साफ कहा कि केस बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर तो है ही। उन्होंने मुझसे साफ कहा क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें कुमाऊनी गढ़वाली बोली पूछी जाएगी, ऐसा ऐसा सिलेबस में दिया है, नंबर 1 बात। दूसरा, तो उस पर अगर हम जाएंगे तो ये तो होगा कि भाई सिलेबस में इसलिए पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, सीधी सी बात है। अब दूसरा ये है कि ये जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया है कि एक से अधिक क्वेश्चन आंसर मांगे गए हैं, 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो वो ये है कि उसमें ये है कि सभी के लिए हैं, केवल आप लोगों के लिए नहीं किए गए हैं। सुनते रहे ना जो बात है। हाँ, हाँ, हम इस पेपर के खिलाफ नहीं, हाँ हम अलग से ये कह सकते हैं कि यूके SSC को हम आप कह सकते हैं मेल कर सकते हैं, एक विनती रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, हम हाई कोर्ट एक बेस पे जा सकते हैं, वो भी रिक्वेस्ट के तौर पर कि जो आयोग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्थानीय बोली के, क्या उनकी अनिवार्यता ख़त्म होनी चाहिए। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। केसेस बहुत कमज़ोर है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे। हम इस बार अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। भाई हमें बहुत गलत लगा, ये जो है गलत है। हाँ, बहुत से लोग समर्थन में हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी वाले भाई रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट आया, मिठाई बट गई, सिलेक्शन हो गया। जिसका नहीं हुआ वो रोया, दुखी हुआ, परेशान हुआ, और जिसका आया उसने भाई ठीक है, उसकी मेहनत थी। अब आयोग क्या कह रहा है कि 28 मार्च वाला जो रिजल्ट क्या हो गया, निरस्त कर दिया गया। भाई ये गलत है। रही बात, हम हाई कोर्ट इस बेस पे जा सकते हैं कि स्थानीय बोली की जो अनिवार्यता वो ख़त्म की जाए। तो हम जाएंगे, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। हम कागज नत्थी तैयार कर रहे हैं, और भी जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम आधार बना रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए हमारा हक है, हम जा सकते हैं। मेरे साथ और भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जा रहे हैं, बस मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए कुछ लोग क्या कह रहे हैं, मैं पूरा बता रहा हूँ। रिजल्ट सही है, पहले समझ लो, आंसर सही है, चेंज हुए हैं। देखिए रिजल्ट सही है, रिजल्ट के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। यहाँ हाई कोर्ट से हेल्प नहीं मिलेगी, कारण इसमें जो क्वेश्चन गलत थे वे डिलीट हुए हैं, बाकी डाउट आंसर वाले भी ठीक हैं। तो आगे के एग्जाम में ध्यान देना चाहिए। मैं बिल्कुल जेन्युइन जो है वो पढ़ रहा हूँ, जो भी कमेंट आपके आए हैं। भाई तू सुप्रीम कोर्ट जा, वैसे तुझे जाना कहीं नहीं है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, बोलने दो। अब देखो, अब सभी पे हम प्रतिक्रिया देंगे तो हमारे तो सर में दर्द रहने लग जाएगा। ठीक है, कुछ लोग हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी के विचार हैं, सभी स्वतंत्र हैं। जो चाहे हाई कोर्ट जा सकता है, जो चाहे कमेंट कर सकता है, जो चाहे बोल सकता है। ये जेन्युइन कमेंट है सलोनी यादव का। 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन चेंज, 2 डिलीट, 2 के ऑप्शन। आयोग ऐसा पेपर बनाता है क्यों है, जो बाद में डिलीट या आंसर बढ़ाने वाले हों। देखिए मोस्टली जितने भी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका पॉजिटिव मेरे यूट्यूब पर कमेंट आया है। उन्होंने साफ कहा, देखिए लिख रहा फुल सपोर्ट, आउट ऑफ सिलेबस पेपर, स्केलर का एग्जाम हो, अपर PCS, कभी OMR, कभी दिक्कत, कभी। देखिए आप ही के सामने है, समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट कैंसिल हुआ है अभी हाल ही में ही आपने देखा होगा। अब कोई कह रहा है कि सर ये पहाड़ी जिले हैं, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इससे प्लेन का बच्चा तो नहीं जानता ना। कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसार है, ये पहाड़ी संस्कृति है, ठीक है, जानना चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप मैदानी संस्कृति भी तो जाने, मैदानी भी संस्कृति तो है ना। ठीक है दोस्तों, मैदानी संस्कृति का मतलब सिंधी भाषा, उर्दू भाषा, पंजाबी भाषा, क्या वो भाषी लोग नहीं रहते। बस मेरा इतना सा कहना है दोस्तों कि आप ये वाले क्वेश्चन की अनिवार्यता खत्म करें। अब लोकतियाँ वाले क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, आप कोई मेरी वीडियो कोई टीचर देख रहा तो बताओ। अब कुमाऊनी गढ़वाली की लोकतियाँ मुहावरे हैं, तो भाई प्लेन का टीचर, प्लेन का बच्चा उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकता है? वो कितनी लोकतियाँ याद कर लेगा? उसको तो एक तरीके से लैंग्वेज सीखने वाली बात होगी। उसको तो कुमाऊनी भी सीखनी चाहिए, उसको तो गढ़वाली भी सीखनी चाहिए, उसको तो जौनसारी भी सीखनी चाहिए, उसको तो हिमाचली भी सीखनी चाहिए, तब जाके वो इन क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अदरवाइज मैं तो नहीं मानता हूँ इन क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। भाई वो समझ में नहीं आता तो रटने वाली जैसी बात हो गई। तो बस मेरे विचार थे,
ये बताना था। ये लास्ट वीडियो है, जिसको सपोर्ट करना करिए, मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं करना उसका भी मोस्ट वेलकम। ये हमारे विचार हैं, हम स्वतंत्र हैं, आप लोगों के विचार है, आप स्वतंत्र हैं, आप ठीक है। लेकिन हम किसी रिजल्ट के, किसी आयोग के रिजल्ट पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे, ना हम उस पर कह रहे, सिर्फ हम इतना कह रहे हैं कि आप पेपर जो बनाएं वो ऐसा बनाएं ताकि उस पर कोई तरह का प्रश्न चिन्ह ना लगे, नंबर 1। दूसरा, स्थानीय बोली अनिवार्यता, जो क्षेत्रीय बोली से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनकी जो हैं उन पर मतलब उनको हटाया जाए, उनकी अनिवार्यता खत्म की जाए, ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाए, ये मेरी विनती थी। तो और दोस्तों, जो मैंने दिखाया अभी स्क्रीन पर, अब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये वास्तविकता में सच है या नहीं, पर यदि सच है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छी बात है भाई। कंपटीशन दो, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, पर्यावरण के हैं, साइंस के हैं, जीके के हैं, दुनिया भर की चीज़ें पूछ सकते हो यार। ये चीज़ें पूछ के तो मतलब एक हताशा, निराशा बच्चों के हाथ लगती है। हम टीचर हैं, हम समझ सकते हैं, बाकी भाई जिसको जो बोलना है बोलिए, मोस्ट वेलकम। और बात हमारी हो चुकी है वकील साहब से, मैंने बता दिया क्या डिस्कस हुआ। कल मेरा फिर जाना है वकील साहब से, फिर बात होगी। तो जैसे हम कागज़ नत्थी तैयार कर रहे हैं, जैसे हमें कोई जानकारी अपडेट होगी, हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। आप हमसे जुड़े, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें जो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। आप भी अपनी बात रखिए। तो वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।